आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन ऑर्डर क्या चीज़ है। वेरिएशन ऑर्डर हमारे साथ कंस्ट्रक्शन कामों में वेरिएशन ऑर्डर इस्तेमाल होता है और वेरिएशन ऑर्डर तब इस्तेमाल होता है जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट हो और वो प्रोजेक्ट हमारे साथ फॉर एग्जांपल 1 करोड़ या 50 करोड़ या 1 अरब का प्रोजेक्ट हो। ठीक है, तो उस एक प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। जब आप ये तो 1 अरब का प्रोजेक्ट है, तो उस 1 अरब का जो प्रोजेक्ट है, पहले जो हमारा जो सर्वे हो गया है, ठीक है, और तो वैसे ही उन लोगों ने एस्टिमेट लगाया होता है ताकि एक ठेकेदार काम शुरू कर दे, फिर उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देता है और कंसल्टेंसी जब प्रोवाइड कर देता है तो कंसल्टेंसी उसको मैनेज भी कर देता है। ठीक है, तो फिर इसके लिए हमारे साथ 1 अरब का काम है। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर रोड है और उस 5 किलोमीटर रोड में हमारे साथ बहुत सी वेरिएशन आएंगे। वेरिएशन इस तरह आएंगे कि हमारे साथ इसमें स्ट्रक्चर ऐड होगी, स्ट्रक्चर डिलीट होगी, एडिशनल वर्क होगा, वर्टिकल प्रोफाइल चेंज होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल चेंज होगा। इस तरह से बहुत से हमारे साथ ऐसी चीज़ें आएंगी कि उसको हम चेंज करेंगे, तो उसमें फिर इसके लिए हमारे साथ एक वेरिएशन ऑर्डर बना लेता है। वेरिएशन ऑर्डर इसलिए बना लेता है कि हम जब कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता है उसके लिए पहले हमारे साथ जो वर्क ऑर्डर इशू होता है, बिल ऑफ क्वांटिटी बीओक्यू जो इशू होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे साथ उसमें रिटेनिंग वॉल्स की जो है 1500 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है बीओक्यू में। अभी हमारे साथ साइट पर ज़रूरत ज़्यादा है, 1500 की बजाय हमारे साथ 2000 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी इस पर साइड रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए जब हमारे साथ बीओक्यू में 1500 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर 1500 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी कंप्लीट कर दे और इसके आगे हमारे साथ जो अगला 500 क्यूबिक मीटर जो रिटेनिंग वॉल्स है वो जब बनाएंगे, तो जब वो बनाएंगे तो हम उसको पेमेंट किस तरह कर लेंगे? पेमेंट को रेगुलराइजेशन के लिए और कॉन्ट्रैक्टर को साइट पर काम करने की इजाज़त के लिए हम एक वेरिएशन ऑर्डर बनाते हैं। तो वेरिएशन ऑर्डर जब हम बना लेंगे, तो वेरिएशन ऑर्डर हम बीओक्यू का जो हमारे साथ बिल ऑफ क्वांटिटीज होती है, बिल ऑफ क्वांटिटीज पर हम 15% एबव जा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 1 अरब रुपए को हम 1 अरब 15 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब हम वेरिएशन ऑर्डर बनाएंगे, तो ये जो 1500 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है उसको हम 2000 कर लेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो हमारे साथ इस तरह है कि एक और प्रोजेक्ट में हमारे साथ जहां रिटर्निंग वॉल ज्यादा होंगे वह कोई और स्ट्रक्चर कम होगा या कोई और जो रोड वर्क है, एम्बैंकमेंट है या जो भी इस तरह कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी काम है वो कम होंगे, तो इस वजह से हम वेरिएशन ऑर्डर बनाएंगे। तो अभी इस तरह कर लेते हैं कि वेरिएशन ऑर्डर के लिए हमारे साथ क्लास कौन सा है। ठीक है, हमारे साथ जो अल्टरनेट्स एडिशनल ओमिशन है, इसमें हमारे साथ 51.1 क्लास है। ये वेरिएशन ऑर्डर का क्लास है। ठीक है, तो ये वेरिएशन ऑर्डर हमारे साथ जो क्लास है और इसमें हमें कॉन्ट्रैक्ट क्या बताते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इसमें हमारे ये बताता है कि the engineer shall make any variation of the firm qualify or quantity of the works or any part thereof that may in this opinion be necessary and for the purpose or if for any other reason that shall in this opinion be appropriated. He shall have the authority to instruct the contractor to do, and the contractor shall do any of the following. इसमें इधर क्लियर कट ये बताया गया है कि हमारे साथ अगर कोई काम आता है, तो अगर इंजीनियर इसको ऑथोराइज कर देता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसको बता देता है कि अगर इधर हमारे साथ जो नीचे दी गई जो भी चीज़ है, अगर इसमें हमारे साथ कोई इंक्रीज डिक्रीज आ जाए तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ए है increase or decrease the quantity of any work included in the contract,
इसमें ये बताया गया है कि हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद जो क्वांटिटीज़ है, उसमें अगर कुछ क्वांटिटी ज़्यादा करना है, कुछ क्वांटिटी कम करना है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द क्वांटिटी ऑफ एनी वर्क इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें मौजूद होती हैं, उसको हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? omit any such work ब्रैकेट में दिया गया है but not if the omit work is to be carried out by the employer or by another contract। ठीक है, इस जुमले को आपको समझ आ गया होगा। इसमें फिर हमारे साथ सी जो है वो कह रहे हैं चेंज द करेक्टर और क्वालिटी ऑफ काइंड ऑफ एनी सच वर्क। ठीक है, इसमें भी आसानी से कहता है कि आपके साथ जो क्वालिटी है उसमें अगर चेंज आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी वर्क में आप चेंज कर सकते हो। डी में हमारे साथ बताते हैं चेंज द लेवल्स, लाइंस, पोजीशन एंड डायमेंशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्क। इसमें कहता है कि हमारे साथ जो भी काम हो उसमें हमारे साथ अगर लेवल चेंज करना हो यानी अप डाउन करना हो, लाइन चेंज करना हो, हॉरिजॉन्टल जो लाइन है या वर्टिकल जो हमारे साथ जो पोजीशन है, लेवल्स है, उसको अगर हम चेंज कर सकते हैं, हमारे साथ उधर क्वेश्चंस है और हमारे साथ जो 15% में है उसमें आता है तो वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें कहते हैं कि execute additional work of any kind necessary for the completion of the work or change any specified sequence or timing or construction of any part of the works। इसमें कहते हैं कि हमारे साथ अगर फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर रोड है, 5 किलोमीटर हम रोड में हमारे साथ ऐसा एडिशनल वर्क्स आ गया है, ऐसा कोई स्लिप रोड्स आ गया है जो हमारे साथ एडिशनल वर्क्स में आ जाएगा और उस एडिशनल वर्क्स को हम 15% एबव बीओक्यू का जो हमारे साथ अमाउंट है उसके 15% एबव अमाउंट में हम इसको कवर कर सकते हैं। तो अगर दी इंजीनियर हमें इजाजत देता है तो उसको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, अब इधर कहता है कि नो सच वेरिएशन शैल इन एनी वे वाइटेट एंड invalidate the contract, but the effect, if any, of all such variation shall be valued in accordance with clause 52। ठीक है, हमारे साथ जो वेरिएशन ऑर्डर का जो क्लास है वो 52 है। प्रोवाइडेड दैट वेयर इज द इशू ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन टू वेरी द वर्क is necessitated by some default of or breach of contract by the contractor or for which he is responsible, any additional cost attributable to such default shall be borne by the contractor। इसमें कहते हैं कि हमारे साथ जब भी कोई काम आता है अगर उसको हम ऐड कर लेते हैं, इंजीनियर ऐड कर लेते हैं तो उसका भी रिस्पॉन्सिबल फिर कॉन्ट्रैक्टर होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे साथ वेरिएशन ऑर्डर का जो तारुफ था कि हमारे साथ वेरिएशन ऑर्डर क्या चीज़ है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे साथ आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम इस तरह कर लेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। वेरिएशन ऑर्डर्स का जो इंस्ट्रक्शन है वो भी हम बताएंगे, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन भी बताएंगे। ठीक है, और इसमें हमारे साथ जो वेरिएशन ऑर्डर में जो वेरिएशन एक्सीडेंट 15% इसका जो भी इशू है इसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इस तरह कर लेंगे कि वेरिएशन ऑर्डर पर कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह वेरिएशन ऑर्डर पर हम काफ़ी क्लासेस लेंगे और इसको एक डिटेल तरीके से बनाएंगे ताकि हमारे चैनल से आप लोग मुस्तफीद हो जाए और आप लोग इस तरह काम सीख लेंगे। जब आप लोग हमारे चैनल से काम सीख लेंगे, जब साइट पे जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा कंस्ट्रक्शन काम में, क्वांटिटीज की काम में। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो भी मसला हो वो जल्द अज जल्द हल कर दें। अगर आप लोगों को इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में हमें मेंशन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि जो भी चीज़ है वो आप के साथ हम डिस्कस कर लें। नेक्स्ट क्लास तक इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।